मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इल्जाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता है। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्याएं तभी बनती है जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं जानते। आज के वक्त इतना कठिन चल रहा है, जहां हर एक के सामने बहुत सारी चुनौतियां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब उस संघर्ष को भी एक बहादुर बाज की तरह सामना कर आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई तो परेशानियों के सामना करते करते हार मान लेते हैं, कईयों को तो पीड़ा का भी अनुभव होता है। कोई तो सजनों, दुनिया उसी को सलाम करती है जो कलम खुद अपने हाथों से लिखते हैं। ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं, पर हर प्राणी के और कुदरत के साथ भी ऐसे होता है। आज हम देखेंगे एक बाज का जीवन, उसका भी हमारी तरह सरल नहीं होता। उसके जीवन का सत्य जानने के बाद हमें भी वो प्रेरणा मिलेगी। बाज साम्राज्य का वो राजा होता है जो जल, थल और नभ में जाकर शिकार करता रहता है, धरती पर उड़ता है आकाश में और शिकार करता है समुद्र में, जिससे केवल पंछी ही नहीं पर जंगल का राजा शेर तक भी खौफ खाता है, जो अपने से भी भारे जानवर का शिकार कर सकता हो, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, हरकत, होशियारियत का कोई कार्ड न हो, उसे कहते हैं बाज। बाज लगभग 70 साल तक जीता है, परंतु जब वो 40 वर्ष का होता है तब उसके जीवन में एक बदलाव आता है, जब उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके 3 अंग बेअसर हो जाते हैं। पहला, पंजा लंबा और लचीला हो जाता है और फिर शिकार पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, उसकी चोंच आगे से और मुड़ जाती है और भोजन निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तीसरा, उसके पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपक कर पूरे खुल नहीं पाते हैं। उसकी उड़ान सीमित हो जाती है। उसके लिए 3 बातें, भोजन ढूंढना, पकड़ना, भोजन खाना, तीनों ही प्रक्रिया खराब या बेकार होने लगती है। जिंदगी भी फूलों की तरह कितनी बेबस है, कभी किस्मत से टूट जाती है तो कभी लोग तोड़ देते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, वह वक्त बदलना सिखाएगा। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, अपने दर्द को अपना मोटिवेशनल बनाओ और फिर देखो तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। न भुलाना कभी अपनी मुश्किलों को, क्योंकि इससे ही हर मुश्किल आसान होती है। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसलिए जिंदगी की समस्याओं से परेशान होते हैं। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं, और धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती है, वो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता पर छोटी या बड़ी होती है। एक भिक्षुक गांव से भिक्षा मांगता था और हर शाम जंगल में लकड़ी इकट्ठी करता था। एक बार उसने जंगल में एक अजीब दृश्य देखा। वहाँ एक घायल लोमड़ी, पर टूटे हुए थे, वो चल फिर नहीं सकती थी, हेल्दी रुष्ट पुष्ट है। कि वहाँ पर एक जंगल का राजा शेर आया और उसने उन लोमड़ी को अपना भोजन थोड़ा दिया। इस भिक्षुक के लिए ये चमत्कार था कि लोमड़ी को शेर खाना खिला रहा था। उसने सोचा, भगवान भी मुझे न लोमड़ी की तरह घर बैठे ही भोजन खिलाएंगे। दिन बीते और भिक्षुक ने जंगल में कठिनाइयों का सामना किया। भूखा और कमजोर, उसने एक तपस्वी से मुलाकात की। उसने आवाज लगाकर उसे कहने लगा कि भगवान तो बड़ा निर्दय है। उसने जंगल में लोमड़ी को भोजन दिया, पर जब मैं उसकी याद में बैठा ही रहा तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। बाबा जी ने कहा, तुम मूर्ख हो, ऊपर वाला तुझे लोमड़ी नहीं बनाना चाहता पर शेर बनाना चाहता है, और तुम लोमड़ी बनकर बैठे हो तो इंतजार में कि
कोई तुझे आकर खिलाएगा घर पर, तू शेर की तरह ताकतवर बन और दूसरों की भी मदद कर। हम सबके साथ भी ऐसे ही होता है। हम भी कई बार यही सोचते हैं, हाथों पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि वो सब संभाल लेगा। हमें तो अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ताकतवर बनना होगा, शेर की तरह जीना होगा और औरों की मदद भी करनी होगी। ये छोटी सी कहानी हमें सोच का फर्क बताती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओम शांति शांति शांति।